नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम। नाम है शशि रंजन के तीखे सवाल। अब हरियाणा की अगर बात करें तो ब्राह्मण राजनीति को लेकर के तूफान मचा हुआ है पूरे प्रदेश में। भगवान परशुराम के नाम पर चौधर लाने की कवायद हो रही है। ब्राह्मण नेता जितने हैं और खास करके बीजेपी में अलग अलग लॉबी बनती जा रही है। अब पहरवार में परशुराम भगवान की जयंती सरकारी तौर पे 30 तारीख को मनाई जा रही है। उसमें अरविंद शर्मा ने पहल की है। लेकिन अगर ब्राह्मण पॉलिटिक्स की बात करें तो सदन में गोबर से लेके सड़क पे पेशाब तक की बात हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत ही सीनियर नेता बीजेपी के रामविलास शर्मा जी ने तो यहां तक कह दिया कि भगवान परशुराम ने 21 बार आतंकवाद और आतंकवादियों का नाश किया है। अब कुल मिलाकर के कहानी बहुत ही दिलचस्प हो गई है हरियाणा की राजनीति में, खास करके ब्राह्मणों की राजनीति को लेकर के। 30 तारीख को पहरवार में एक समारोह हो रहा है, यानी कि भगवान परशुराम की बड़े लेवल पे सरकारी तौर पे जयंती मनाई जा रही है। अब पहरवार की वकालत सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, इसको लेकर के भी राजनीति हो रही है, अलग अलग बातें आ रही हैं। जो राजनीतिक नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, उनके इतर एक और नाम बहुत चर्चा में आजकल रहता है पिछले कुछ वर्षों से। वो नाम है नवीन जयहिंद का। नवीन जयहिंद, और नवीन जयहिंद ही नहीं कहना चाहिए, आजकल वो कहते हैं पंडित नवीन जयहिंद। पहले आम आदमी पार्टी में थे, उसके बाद वहां से अलग हो गए और अपनी राजनीति कर रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि हम तो सोशल वर्क कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। बहरहाल, अब नवीन जयहिंद ने एक और मसला उठा दिया। कहा कि पहरवार में जो भगवान परशुराम की जयंती हो रही है उसमें भंडारे का इंतजाम नहीं है। तो एसपी डीएम को चिट्ठी लिख दी, डीएम और एसपी की को कहा कि हमें भंडारा लगाने की इजाजत दी जाए। बहरहाल, पूरे हरियाणा में सबों की नजर है और मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। तो सीधे आमंत्रित कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़ रहे पंडित नवीन जयहिंद। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। जय परशुराम, जय परशुराम। राम राम जी, राम राम। एक तो ये ये आप थोड़ा, मैं आपको बताऊं, ये पहरावर गांव है। थोड़ा आपकी उसमें जो है पहरावर 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 हाँ, पहरावर 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 पहरावर। जी जी जी, पहरावर। बताइए। ये पहरावर इतनी चर्चा में आ गया, हर आदमी ये बताने को आतुर है और कंपटीशन जबरदस्त है कि पहरावर का मसीहा, कोई कहता है अरविंद शर्मा है, कोई उधर दूसरे लोग कहते हैं नवीन जयहिंद, पंडित नवीन जयहिंद कहते हैं कि वो है। ये पहरावर को लेकर करके इतना विवाद क्यों हो गया है? देखो, पहली बात तो ये मसीहा कौन है कौन नहीं है, मैं तो कम से कम हूं नहीं। और इस पहरावर की जमीन का जो जनक है वो खुद भगवान परशुराम है, खुद हम्म। भोलेनाथ। और जो ये क्रेडिट चोर लिए घूम रहे हैं, क्रेडिट की चोरी के चक्कर में जो घूम रहे हैं, आप एक बार हम्म। पैरावर गांव में आइए, आप पैरावर गांव में आके पता कीजिए। पैरावर को हम्म। छोड़ दीजिए, आप पूरे हरियाणा में पता कीजिए। आप तो सर्वे करवाते हैं, सर्वे सर्वे के मास्टर हैं आप तो हम्म। जब आप सर्वे के मास्टर है तो करवा लीजिए, क्या प्रॉब्लम उसमें? इतनी बड़ी बात थोड़ी है, आजकल तो सब कुछ डिजिटल है। तो ये जो हाँ। क्रेडिट चोर घूम रहे हैं ना, और मैं हाँ। इसलिए बता रहा हूँ कि जो पैरावर की जमीन की जो लड़ाई है, आपको शायद ध्यान नहीं होगा। हाँ। ताकि ये जो मंत्री जी है तो भाग के थे वहां से, आपको पता ही नहीं है। अब आप सब लोग पता पता है, नहीं लेकिन क्यों। मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ। जी, हाँ। मैं कह रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई साहब। मैं तो एक काम घर का बालक हूँ, मेरी क्या औकात है। अब 200-300 करोड़ की जमीन सरकार से छीन लेंगे। ये हजारों हाँ। फरसादारियों ने छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के दम पे जमीन ले रखी है। और इस लड़ाई हाँ। को खुद चिरंजीवी भगवान परशुराम ने देखा, भोलेनाथ ने देखा है। और वहां पे जो फरसा हाँ। और त्रिशूल जो स्थापित है, हम्म। वो सबको दिखाई देता होगा। अगर कोई बिल्कुल अंधा है तो हमें कोई मतलब नहीं है उसका, हम कुछ नहीं कर सकते। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि भगवान परशुराम की जयंती कितने बार होगी?
अभी कुछ दिन पहले आपने जयंती मनाई, 30 तारीख को सरकारी तौर पे जयंती मनाई जा रही है। पूरे प्रदेश से, पूरे देश से ब्राह्मण के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये भगवान परशुराम जो हैं, ये ब्राह्मणों, हरियाणा में ब्राह्मणों के पॉलिटिक्स के केंद्र हो गए हैं। मतलब एक भगवान की जयंती ठीक है, हर दिन मनाइए, श्रद्धा है उनके प्रति, मेरी भी श्रद्धा है, मैं भी अपना शीश झुकाता हूं, लेकिन उनके नाम पे पॉलिटिक्स, इतनी बार जयंती। किसने की पॉलिटिक्स? मैंने तो नहीं की। मेरी तो चौथी बार थी ये, जो जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है, चौथी बार है। दूसरी बात, अक्षय तृतीया जो होती थी 29-30 तारीख की, तो 1 महीने तक चलती है जयंती, जन्मोत्सव। वैसे जयंती नहीं कहा जाता, इसको जन्मोत्सव ही कहा जाता है, क्योंकि ये चिरंजीव भगवान है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि मुझे एक बात बताइए शशि जी, आपको हरियाणा में कई साल हो गए हैं, मेरे ख्याल में 20 साल तो हो गए होंगे आराम से। मैं तो आपको 20 साल पहले, जब हम कभी यूनिवर्सिटी में होते थे, तब आप अलग जो भी चैनलों पे आते थे बड़े फेमस थे। मुझे आप एक बात बताओ, 2022 से पहले आपने कौन से ये जयंती जन्मोत्सव कौन सा नेता मनाता देखा? एक बात। कौन सा नेता फरसा उठाता देखा? दूसरी बात, जो ये क्रेडिट चोर घूम रहे हैं यहाँ पे, अरे कभी ये तो बता दो इन्होंने कब, मैं कहूं कि मैंने बहुत मना ली नहीं, अब मैं भी 200 जगह जन्मोत्सव में जा रहा हूं, वो जाना आसान है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन जब खुद करते हैं तब पता चलता आप सरकारी मना रहे हो, अब अच्छी बात है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। लेकिन ये जो चोरी की आदत है ना, और ये लोग है ना, अभी जिंदा बचा हुआ है समाज, अभी गांव पर भी जिंदा है, और अभी 25 तारीख को फरसादारी और दिखा भी दिया होगा, ऐसी बात तो नहीं देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं मनाइए, वहां पे चुनाव करवाइए, अच्छी बात है, मैं तो कोई विरोध तो कर नहीं रहा। मैंने तो ये कहा कि भंडारा है, वहां भंडारा नहीं है। आप ये समोसा वोसा पैकेट वैकेट बता रहे हैं, दे रहे हैं। अरे जन्मोत्सव में भंडारा लगता है, खीर हलवा चढ़ता है, ताजा ताजा पैकेट रैलियों में होते हैं महाराज। हाँ, अच्छा, आपने एक चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी मेरे पास है, वो चिट्ठी भी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, है ना। आपने लिखा, डीसी को लिखा, कॉपी एसपी को भी दिया। उसमें आपने कहा कि ये अभी अभी जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि ये पैकेट समोसे और लड्डू मिलेंगे, है ना, आप कह रहे हैं कि आप भंडारा करना चाहते हैं, आप खीर खवाएंगे, है ना, हलवा खवाएंगे, पूड़ी खवाएंगे, साग खवाएंगे, तो आपने इजाजत मांगी। मतलब कि एक कार्यक्रम हो रहा है, नवीन जय हिंद उसमें भी घुस कर करके कुछ हंगामा क्रिएट करना चाहते हैं। अरे भगवान का हो रहा है, होने दीजिए शांति से। आप घुस कर करके आपको भंडारा जो कर रहे हैं, उनकी जो श्रद्धा है उनको करने दीजिए। आपने कुछ दिन पहले किया, आपने भंडारा किया, ठीक है, अच्छी बात है। हमने जो प्रोग्राम किया आपने देखा कि वहां पे पुलिस भी आई, निगम भी आई, कितनी समस्याएं डाली। दूसरी बात, आपने शायद ये पढ़ा है अच्छी तरह से, आप इस लेटर को पढ़ते ध्यान से, इसमें मैंने ये लिख रखा है, अगर मुझे सर नहीं पढ़ा, सुनो सर, सुनो भाई साहब, सुनो, पूरा पढ़ा होता तो आप ये कह नहीं सकते कि आप घुस के, मैंने ये कहा है मेरे को इजाजत ना दी जाए, कोई बात नहीं, तो हलवाइयों को तो दे सकते हैं। अरे रैली थोड़ी है, रैलियों में होता है पैकेट है। एक गांव में छोटे छोटे बच्चे भी इकट्ठे हो गए, मनाते हैं कुछ भी, चाहे हनुमान जयंती, परशुराम जयंती, कोई भी प्रोग्राम मतलब करते हैं, कोई भी जन्मोत्सव मनाते हैं, तो भंडारा होता है। ये कल्चर है हमारे सनातन का भी, हरियाणा का भी। पैकेट वाली कौन सा जन्मोत्सव हुआ है पैकेट वाला? और मैं तो ये कह रहा हूं भाई, वो वहां पे हलवाइयों को इजाजत दे दो, बेशक मेरा तो कोई नुक्ता तो है नहीं, मेरा कोई नुक्ता नहीं, पहली बात मैं बताऊं। लेकिन न्योता मेरा नहीं, न्योता मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही ना, अभी एक मतलब इतना बड़ा जब आप आयोजन कर रहे हो तो भंडारे में क्या समस्या है? खीर खवाने की, खीर से क्या समस्या है? खीर से क्या समस्या? मतलब समस्या नवीन जैन जी खीर खवावे में नहीं है, मसला अरे सरकार लगा लेना, मंत्री लगा ले, मंत्री भंडारा करवाए। आप दोबारा भंडारा करा लीजिएगा, एक भंडारा आपने भी करवाया है, दोबारा भंडारा करा लीजिएगा। ऐसे कैसे? अब मैं अगर बिना अनुमति के करूंगा तो फिर आप जैसे लोग कहेंगे ये तो विषय तो पॉलिटिक्स हो गई। अरे महाराज, पहली बात मैं ये कह रहा हूं, मैं कह ही नहीं रहा भाई, मेरा न्योता नहीं है, मैं बिना न्योते क्यों जाऊं, एक बात। लेकिन ये लोग कहेंगे कि हमने तो न्योता दिया था, मैं इसलिए बता रहा हूं मेरा न्योता नहीं है। दूसरी बात, मैं बिना अनुमति के अगर मैं जाऊंगा तो फिर आप जैसे लोग और लोग भी ये कहेंगे जैन तो वैसे ही कुछ रहा। मैं कह रहा हूं, मेरे को रहने दो, हलवाइयों को तो बैठने दो वहां पे,
हम्म अरे हलवे हमारे हलवाइयों को मत बैठने दो, तो अपने बैठा दो। हम्म मेरे वहां आने वाले मेरे समाज के भाई, बड़े बुजुर्ग, मेरे 36 बिरादरी के भाई वहां आएंगे, पहरावर में आएंगे, और वो कहेंगे कि यहाँ पे तो यार खीर हलवा कहाँ है, कढ़ाई कहाँ है, हलवाई हाँ, है, रैली है ये। मतलब या तो वो, मतलब हालांकि वो बार बार यही कह रहे हैं कि रैली है रैली है, फिर उनको एकदम याद आता है, ओह नहीं नहीं ये तो जयंती है, फिर वो कहते हैं ओह जयंती नहीं बोलते, ये तो चिरंजीवी भगवान है, तो जन्मोत्सव है, कोई बात नहीं। तो कहाँ है हाँ कढ़ाई, कहाँ है हलवाई। हाँ आप कह रहे हो कि 1 लाख कुर्सी बिछेंगी, तो 1 लाख मैंने इसलिए कही 24 घंटे में दे दो कि भाई इतने लोगों के लिए प्रसाद भी बटेगा, तो टाइम लगेगा। ये हम्म पैकिंग वाला क्या होता है, कभी आपने देखा है क्या भंडारे में पैकिंग क्या मतलब है। हम्म प्रसाद तो मेरे ख्याल में भाई साहब मैंने तो आज तक देखा नहीं है कि वहां मतलब पे इस तरह। मतलब मैं बड़ा सीधा सीधा और कड़वा सवाल कर रहा हूं पंडित नवीन जय हिंद जी, ये भंडारा कराना आपकी श्रद्धा है या पॉलिटिक्स है? करता मैं कौन सी पार्टी में पॉलिटिक्स करूंगा, मेरी कौन सी पार्टी है भाई, अब अरे आप मेरे ऊपर बिना से किसी वोट दिया, पार्टी ऊपर में से चुनाव आ रहे रहा हुए, बिना किसी है। पार्टी अरे में रहे छोड़, हुए मैं तो जम अभी करके पॉलिटिक्स 2020, कर रहे हैं। अरे भाई साहब मैंने तो छोड़ दिया, मैं किसी पार्टी में नहीं, 2020 में छोड़ दिया। कौन सा चुनाव आ गया, अब चुनाव तो हम्म अभी हुए हैं, मैं कौन सी राजनीति कर रहा हूं रे। ये जो लोग ये बोल रहे हैं कि राजनीति, क्या राजनीति कर रहे हूं मैं, हम्म ये लोग राजनीति जो लोग कर रहे हैं, आप उन लोगों से सवाल कीजिए, उन लोगों से पूछिए। मैंने किसी को गोबर नहीं खिलवाया, मैंने हम्म खड़ा होकर विधानसभा में नहीं क्या कि 80 साल के बुढ़े को कहेंगे गोबर खाओगे, गोबर खाओगा। हम तो हम्म खीर खवानी यार, खीर खानी यार, प्रसाद उठानिया है, हम वो हम्म। बामण है, 36 बिरादरी के भाईचारे के हैं, सबकी आवाज ठानिया है। मतलब आप ये जो गोबर वाली बात कर रहे हैं, तो आप तो बड़े खुश हो गए होंगे, क्योंकि राम कुमार गौतम जी वो भी बड़े सीनियर आदमी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। अब वो स्टेटमेंट मैं दोहराना चाहता नहीं हूं, लेकिन हरियाणा के सभी लोगों को पता है कि स्टेटमेंट क्या दिया। तो आपको तो ये लग रहा होगा ना कि राम कुमार गौतम और डॉक्टर अरविंद शर्मा के बीच का झगड़ा है। तो डॉक्टर राम कुमार मतलब राम कुमार गौतम जी ने नवीन जैन का जय जयकार कर दिया, तो अरविंद शर्मा से अब आप मुकाबला, आपकी पहले भी डॉक्टर अरविंद शर्मा से मोहब्बत रही है, और जो मोहब्बत है वो सबको पता है। मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं भाई साहब, मैंने कब बोल दिया बताओ। अरे हम्म मेरी बात सुनो मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। रोहतक में जब ये सांसद थे ना, इनको स्टेज से उतार के फेंक दिया था, आपको पता है इस बात का, एज ए सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री प्रोग्राम में कोई नहीं बोला था, मैं बोला था, आपको याद है इस बात का, शायद भूल गए होंगे। हम्म मैंने कब इसके वो बोल दिया मंत्री बना, मैंने कुछ बोला हो तो बता दो, और कुछ भी बोल रहा हो, हमने कौन सा ऐसा विरोध कर दिया इसका। लेकिन अगर कोई एक 80 साल के बुजुर्ग को, हम्म जिसको पूरे हरियाणा में एकमात्र एमएलए जिसको दादा बोला जाता है, दादा, आपको पता होगा कि ब्राह्मणों को दादा बोला जाता है, और उन ब्राह्मणों को बोला जाता है हम्म जिनका कोई आदमी मान सम्मान करता है, ऐसे हम्म किसी को कोई दादा नहीं बोलता। उस आदमी के बारे में इस तरह की घमंड में टिप्पणी की जाएगी, तो हम मुर्दे नहीं है, बोल लेंगे, ठोक बजा के बोल लेंगे। हम्म। और अब तो आप बोलेंगे ना, चूंकि दादा गौतम आपके लिए बोल रहे हैं, आप दादा गौतम के लिए बोलिएगा, दुश्मन का क्यों नहीं दुश्मन बोलूंगा बोल। फिर मैं, क्यों नहीं, अरे क्यों नहीं बोलूंगा भाई, कोई मतलब बोलना ही नहीं, कोई इतना खागड़ पाक जा क्या, एमएलए एमपी मंत्री, यार मैं मुख्यमंत्री हो गया लड़ा हूं, क्या हूं भाई, मेरे को पता नहीं इनका केस उठाओ है। हम्म। अच्छा, ये अरे ये महाराणा, ब्राह्मण जी, ये ब्राह्मणों के बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई है, खास करके बीजेपी में। मैं तो बीजेपी में नहीं हूं, मेरे को क्या लेना देना, आप मैंने क्या नहीं है, मैं मतलब, तो पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि हमने क्या मतलब। आपका नाम कभी इनके साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ जुड़ता ही रहता है। कभी ये आपके पक्ष में बोलते हैं, कभी वो आपके विरोध में बोलते हैं। मैं पहली बात तो मैं एक बहुत नॉर्मल घर का लड़का हूँ, बालक हूँ, मैं इतना हम्म बड़ा आदमी नहीं हूँ कि ये बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। हम्म यहाँ समाज की बात है, अगर बात समाज पे आओगी तो हम बोल लेंगे, और कोई हमारे को डराने की कोशिश ना करे। हमारे को हम्म जेल भिजवा सकता है, हमारे को मरवा सकता है, लेकिन डरा नहीं सकता। नवीन जैन को यमराज भी डरा नहीं सकता, यमराज भी उठा के लेकर जा सके है। मतलब ये मैं डरवाने बता, की क्या बात होगी, कौन सा ऐसा क्या हो गया कि आपको डरवाने की बात, या कोई और आपको धमकी दे रहा आपने, पता नहीं भाई साहब, आप ने देखा नहीं, आपने देखा नहीं प्रोग्राम में 2 दिन पहले वहां पे पुलिस किसने भेजी, किसने भेजी, किसकी है? हाँ, परमिशन दी, किसकी परमिशन से निगम के लोग पुलिस गए। पुलिस पुलिस जाती है सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी अरे के लिए, हाँ, सेफ्टी, आपने वीडियो नौजवानों नहीं के देखी लिए। बात, आपने वीडियो देखी नहीं, आपने देखी हाँ नहीं, वे बोले यहाँ पे टेंट नहीं लगेगा, नहीं बनाने देंगे यहाँ पे। हमने जब कहा ऐसी तही ठोक देंगे, अगर कोई बीच में आ गया तो इस पर से हाँ पूछ देंगे।
और आगे भी कोई आ गया तो वो भी डाल रहा है कि कोई भगवान परशुराम जन्मोत्सव अगर रोकने की कोशिश करेगा तो पिछली बार आपने मेरा 2 साल पहले रात को टेंट तोड़ा था, पुलिस भेजी थी। मेरे को उस जगह पर करने भी नहीं दिया गया था, कोर्ट से ऑर्डर ले आए थे कि नवीन जैन की यहाँ पे पाबंदी, आपको ध्यान नहीं है? कौन लोग थे वो? क्या ये क्या देता था ये पूर्व मंत्री करवा रहा है? कौन दुश्मन कौन है पंडित नवीन जैन अरे का? मेरे को कौन दुश्मनी कर रहा है? मेरे को कहते हैं कि पूर्व मंत्री करवा रहा है, मनीष ग्रोवर था जब उस टाइम पे, काम नहीं करवा रहे। अब कौन सा मंत्री करवा रहा है? कौन से मंत्री ने भेजे ये? अब पूर्व मंत्री बता रहे किसने भेजे या मंत्री बता दे। मैं तो नहीं भेजूंगा ना, मेरे कहने से तो कोई ऐसे तो या जेई या वहां पे सरकारी अमला क्यों जाओगा भाई? मैं क्या हूं बताओ? ठीक है। तो भाई एक और स्टेटमेंट पंडित रामविलास शर्मा जी का आया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने 21 बार आतंकवाद और आतंकवादियों का नाश किया है। पंडित नवीन जैन, पंडित रामविलास शर्मा की इस बयान पे क्या कहते हैं? वो बूढ़ा आदमी है, उसने कि नहीं 21 बार पृथ्वी से उन्होंने जो आताई थे, जो पापी राजा थे। मैं बहुत से लोग, मैं एक बात आपको बीच में बताना चाहूंगा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्षत्रियों को 21 बार नहीं, पापियों का, क्षत्रियों की बात नहीं है। और जहां आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, भगवान परशुराम की जो माता जी थी रेणुका जी, वो क्षत्रिय उससे थी, कुल से, आपको बता देता हूं। तो ये पता नहीं है लोगों को, एक बार में कह देते हैं हाँ ये। और दूसरी बात में, ये पूरा भगवान परशुराम का जो खानदान था वो क्षत्रिय और ब्राह्मण, आपको पता होगा विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय थे और उसके बाद वो ब्राह्मण बने। तो जो लोग ये फैलाते हैं ना क्षत्रियों का, ये बिल्कुल गलत है। आपको जो पापी होता है वो किसी भी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे किसी भी बिरादरी में हो, कुछ भी हो, पापी तो पापी है। अब पापियों का नाश करना, किसी जाति बिरादरी का नाश करना थोड़ी है। उसकी खुद की सेना में क्षत्रिय थे, बताओ। भगवान परशुराम का खुद कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया था, बताओ। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ब्राह्मण नहीं थे। मैं जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि उनकी जो माता श्री थी रेणुका जी, वो खुद क्षत्रिय कुल से, तो वो पापियों को कह सकते हैं, वो आतंकवादी भी कह सकते हैं। उस टाइम के आतंकवादी, आज के आतंकवादी हैं। लेकिन ये लोगों के बीच में से भरम जाना चाहिए। वो भगवान परशुराम को पढ़े, वो जगदम्बी ऋषि को पढ़े, रेणुका जी को पढ़े, अपने वो शस्त्राबाहु को पढ़े, सबको पढ़े, पता चलेगा ना। फिर उसके बाद ये कुछ लोगों ने लोगों के बीच में भेदभाव, लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा करने के लिए कर रखा है कि क्षत्रिय कुल क्यों नहीं? क्षत्रिय और राजपूत ठाकुर तो ब्राह्मणों की जितनी इज्जत कराए कोई करता ही नहीं। मैं तो भाई साहब उसमें रहता हूं ना, ब्राह्मणों की इज्जत करना, चाहे ठाकुर है, राजपूत है, जाट है, पंजाबी है, बाणिया है, सीबीसी, कोई भी धर्म का आदमी है, चाहे यादव है, कोई भी है, चाहे मैं भी तो ब्राह्मण हूं ना। और मैं तो यूनिवर्सिटी में रहा हूं, जाटो यूनिवर्सिटी है भाई साहब, वो तो एमडी यूनिवर्सिटी को जाटो यूनिवर्सिटी बोला जा रहा है। हमारे को तो मान सम्मान, मेरे को तो सबने खीर खवाई, हर बरादरी का भाई। उस दिन आप आते, आप देखते 36 बरादरी के भाई आ रहे थे, कोई फरसा ठाक आ रहे थे, आप एनर्जी देखते थे, शरीर है, कोई कर्मचारी थोड़ी आ रहे थे। अगर वीटा वालों को बोल दिया सारे रैली में आ जाइयो, जेल में कैदियों को बोल दिया अपने घर, उनको बोलो रिश्तेदारों को कूड़ा पहुंचो, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को बोल दिया, एनसीसी स्काउट बोला, सब कहने लाओ, क्या है ये? ऐसे ये, अरे 5,000 पुलिस वाले बुला लिए, 5-10,000 पुलिस वालों को बोल दो, सिविल में बैठ गए। अरे यार कौन सा ये, क्या है ये राजनीति? ये वापस पहरावर पे ही लौटते हैं। आपने जो चिट्ठी लिखी डीएम को या कॉपी टू एसपी भी आपने की है, उस पे कुछ आया क्या अब तक संदेश? क्योंकि आज जो है 28 तारीख है और 30 तारीख को ये जन्मोत्सव या जयंती जो भी समारोह ये होना है भगवान परशुराम जी के नाम पे, तो कुछ आया क्या जवाब उधर से? अभी कुछ नहीं आया है जवाब। मैं इंतजार करूंगा 2-3 बजे तक का, उसके बाद पूछेंगे। मैं तो देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप देखो, आप देखते होंगे शायद, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो वहां भंडारा लगाते हैं लोग खूब, और सरकार सबको भंडारे की इजाजत देती है। तो पर्यावरण में क्या समस्या भाई? मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं, और लोगों को भी तो क्या प्रॉब्लम है? गर्मी है, पानी पिलाएंगे, छबील लगाएंगे, भंडारा लगाएगा, कोई खीर बनवाएगा, कोई हलवा बनवाएगा, क्या समस्या भाई? पैकेटों से कौन सा जन्मोत्सव होता है? अब हम कड़वी बात कर देते हैं, सच्ची बात कर देते हैं, कहते हैं ना कोई कहेगा बोला यो खीर में मुसलमान, मैं तो खीर खानिया हूं, और हमने भी भंडारा करा। हम तो छोटे आदमी, हम तो
हमारे पास तो 4 आदमी आए थे, तो 4 आदमियों को हमने खीर खिलाई ना, हलवा खिलाया ना, प्रसाद है। अरे तो वो भी बांट रहे हैं ना, प्रसाद पैकेट में बांटे, चाहे हो सकता है वो भी समोसा है काम कर रहे हैं। आपको ब्रह्म भोज का पता नहीं है भाई साहब, मेरे ख्याल में ना ना, क्या खूब प्रसाद पता होता है, है। तो ब्रह्म कैसे भोज का पैकेट भी में पता है और पॉलिटिक्स कढ़ाई का का भी पता है है। भाई साहब, ताजा प्रसाद है, प्रसाद हो है वहीं पे प्रसाद चढ़ता, प्रसाद बनता है। ये पैक्टा हाँ में कौन सा प्रसाद हो गया, हाँ। पैक्टा कौन सा प्रसाद हो है, कढ़ाई और हलवाई होना चाहिए, देसी गेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रसाद है। अच्छा, तो आप उनको हाँ, सुझाव दे दीजिए ना, आप सुझाव दे दीजिए जो लोग आयोजक हैं उनको, कि भाई आप उसमें अरे इस कही, तरीके से प्रसाद मैंने बनवा कही है लीजिए भाई या भंडारा साहब, करवा लीजिए। मैंने कही है भाई साहब, मैंने आपने लेटर, मैं बताऊं, मैंने ये कहा मुझे अनुमति दी जाए, मुझे ना दी जाए तो हलवाइयों को दी जाए। और मैं अब ये आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं कि भाई अगर हमारे हलवाइयों को भी नहीं देते आप, मुझे भी अनुमति नहीं देते, तो खुद बनवा लो, क्या प्रॉब्लम है। हम्म। अच्छा, यही तो कह रहे हैं, ये किसने आप आपको बनवा दो। जानकारी दे दी कि वहां पे पैकेट बटेगा, उसमें समोसे और लड्डू होंगे? ये जानकारी कहाँ से आपके पास आ गई? बहुत बड़े अफसर ने दे रखे है, अब उसका नाम लेना ठीक नहीं है, और पैकेट ही अच्छा बटेंगे। हाँ, हालांकि मेरे पास अच्छा। कल एक ये जानकारी जरूर आई थी कि वो कह हाँ रहे थे कि भाई हम जो पैकेट वाली खीर आती है ना, वो बांट हाँ देंगे, मगर नाना हाँ बासी खीर नहीं, हाँ। बासी खीर नहीं, कति ताजा। अच्छा, मतलब आप मतलब ये पूरी की पूरी, मतलब नवीन जय हिंद जो है, अब आपने कर लिया, दूसरे को करने दीजिए शांति से। अरे मैं किसको मना कर रहा हूं, मैंने मना कराया गया, मैं तेरे को, बहुत बढ़िया बात है, मुख्यमंत्री साहब वहां आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वहां घोषणा करें, कोर्ट संस्था से चुनाव करवाएं, ग्रांट हाँ दें। भगवान परशुराम का हमारा तो सपना है, वहां देश का दुनिया का 121 फुट की प्रतिमा मूर्ति का निर्माण मेरा सपना है, मैं उसके लिए सरकार को नहीं कर रहा, हाँ। सरकार को मैं कह रहा हूं वहां ग्रांट दे, अच्छी बात है, जमीन की लड़ाई लड़ी है। और मैं तो ये जो नेताजी करवा रहे हैं, मंत्री जी ने, जो भी वहां पे नेता आएंगे, मैं तो कह रहा हूं हाँ। 1-1 करोड़ रुपए इनको देना चाहिए संस्था को। अच्छा। मेरा तो विरोध है नहीं, मेरा हम्म। जितना विरोध है, हमने जितनी लड़ाई लड़ी थी, मैं तो केस तो भुगतने लग रहा हूँ भाई, जमीन अच्छा, मिल आप गई। कह रहे हैं कि जितने नेता आ रहे हैं सब 1-1 करोड़ दें, वहां पे चंदा दे दें? बिल्कुल दें, और हम्म सुखी बात तो पेट भरा रहे, हम्म समोसा तो पेट भरना था वो, हम्म। बात तो तो पेट नहीं आपको भरा रहा है। आपको समोसे से दिक्कत है, या आयोजकों का आयोजन सफल ना हो जाए उससे दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूँ आयोजकों का आयोजन पूरा सफल होना चाहिए, 1 लाख कुर्सी नहीं, वहां पे 10 लाख लगवाओ और 1 करोड़ आदमी आओ, मैं मुझे खुशी होगी, एक हम्म। बात। ये तो कहने की बात हो लेकिन गई। क्यों कहनी क्यों होगी भाई, इसलिए मन कि बताओ आपने कौन। भी एक आयोजन किया और दूसरे लोग कर रहे हैं, तो होगा कि देखो नवीन जैन का कितना छोटा था, हमारे वाले में देखो कितनी कितने लोग ओ शामिल मेरा हुए। छोटा, मेरे भाई, भगवान मेरे में तो 4 परशुराम आदमी के आए। भक्तों की ओ भाई साहब, मैं श्रद्धालुओं कोई, की देखिए इतनी जमात लग गई। ओ भाई साहब, वो फरसादारियों का था, ये सरकारियों का है, ठीक है ना। वहां आने वाला हम्म 1 लाख के बराबर है, 1 लाख आदमियों के बराबर है। मैं कोई सरपंच हूं, मेंबर हूं, मैं एमएलए हूं, एमपी हूं, मैं ठेकेदार हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं के हूं। उसके हम्म बावजूद लोग आवे, आंधी तूफान आवे, टैंक टूट जावे, उड़े 2-2 फुट पानी भर जाओ, उसके बावजूद उड़े जो आदमी आए, आपने पता है उनकी क्वालिटी क्या है। 1 लाख हम्म रुपए भी एक घंटे देना उनका कोई जब भी ना आवे, आके देखते हैं उनकी एनर्जी। हम्म फरसादारी है, वे योद्धा है, क्रांतिकारी है वो। हम्म न्यू के में मतलब सरकारी, आज ये एक बात हो ना, इस मंत्री जी से आप पूछना, अगर अपने जीवन में कितनी जन्मोत्सव जयंती मनाई है भाई, पूछ लियो, आप हम्म पूछो ना, मेरे तो पूछो, इससे भी तो पूछ हम्म रहे फोन करके हुए। हम्म। अच्छा, ये और सब मैंने तो, करते करते नवीन जैन फिर हो सकता है आने वाले समय में ये सब भूमिका है, आगे फिर चुनाव लड़ जाए, पॉलिटिक्स में आ जाए। ये जो कहनियां थी ना भाई साहब, ये जो तुम छल्ले टाइप के लोग थे, ये पहले भी हम्म मेरे को ये कह रहे थे कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा, बीजेपी से लड़ेगा, कांग्रेस से हम्म चुनाव लड़ना कोई गलत बात तो है नहीं। मैं तो हम्म लड़ा नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं, हम्म मैं जब किसी पार्टी में जाऊंगा उस हिसाब से बात करूंगा ना। मैं तो आज नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष हूं, मैं तो हम्म न्यूट्रल हूं, तो न्यूट्रल बात करूंगा ना मैं, हम्म तो मैं कर रहा हूँ। हम्म राजनीति मतलब कोई लोग जो कह रहे हैं, मेरे को कुछ तो ऐसे फड़दुल्ले टाइप के लोग हैं भाई साहब, जो कह रहे हैं जय हिंद राजनीति कर रहा है। हम्म मैं किसी पार्टी में ना, मेरी कोई पार्टी ना, मैं और जो ऑलरेडी पार्टियां में बैठे हैं उन वे समाज सेवी, वाह भाई वाह, बहुत हम्म कसूते तरह है, कसूते तरह है, कितने हम्म हो इसे तरह के ना, भी कसूते जो पार्टियों में है, जो एमएलए एमपी मंत्री हैं,
वो तो है समाज सेवी है। और जो किसी पार्टी में नहीं, कुछ नहीं, वो है राजनीतिक। वाह रे वाह वाह, आवाज उठाते भाई। एक बात बताओ, ये जमीन 14 साल की कितने ठेकेदार है, ये जो मतलब ये जो सरेलियन चोर, क्रेडिट चोर हैं, कितने बताओ, कितने। उस टाइम मेरे मनीष ग्रोवर की बोले खाट के नीचे दब रही है फाइल, किसने काट गया, कौन काट के लाया फिर वो फाइल। उस टाइम उसने मुख्यमंत्री ने बुद्धि बताओ थे, इब के हैं वो जात जुबान ईमान है कि नहीं है। यही तो थे थोड़े दिन पहले कांग्रेसी थे ना, थोड़े दिन बसपाई थे, भाजपाई हो गए ना, इनका ना पूछते तो मैं। वाह भाई वाह, नवीन जैन पा रहा है, नवीन जैन से पूछो क्या, मैं पूछ रहा भाई साहब, पापा ने कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ नेताजी से भी पूछो थोड़ा, मंत्री जी से, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित नवीन जयहिंद जी बातचीत करने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, राम राम, जय परशुराम, जय भोलेनाथ। तो ये नवीन जयहिंद है। पैरावर में 30 तारीख को एक बड़ा आयोजन है, भगवान परशुराम जी की जयंती है, जन्मोत्सव, वो मनाया जा रहा है। अब नवीन जयहिंद ने एक चिट्ठी लिख दी है, जो चिट्ठी हम आपको दिखा भी रहे थे, डीएम को लिखी है, कॉपी टू एसपी कर दी है। कहा कि ये पैकेट वाला जो समोसा और लड्डू जो है, ये ठीक नहीं है, भंडारे का इंतजाम होना चाहिए। खीर खवाएंगे, हलवा खवाएंगे, पूड़ी खवाएंगे, साग खवाएंगे। अब वो ये भी कह रहे हैं कि उनको सूचना ये मिली है, किसी बड़े अधिकारी ने कहा है, अब वो नाम उनका बताना नहीं चाहते, कह रहे हैं कि वो पैकेट में उसमें खीर भी रहेगा। अब कह रहे हैं कि वो खीर बासी नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के भगवान परशुराम के नाम पे हरियाणा में जो ब्राह्मण राजनीति है, वो अपने चरम पर है। अब नवीन जयहिंद का आजकल गदगद इसलिए भी है कि दादा गौतम उनके साथ हो लिए हैं और दादा गौतम उनके फेवर में स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब उसकी भी अपनी पृष्ठभूमि है। सदन में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दादा गौतम को कुछ कह दिया, फिर सदन के बाहर दादा गौतम ने कुछ कहा, उसमें नवीन जयहिंद को भी जोड़ लिया। और दादा गौतम ये भी कहते हैं कि मैं मरते दम तक भूलूंगा नहीं, ये सीज फायर है। बहरहाल ये पॉलिटिक्स है, देखते रहिए, समझते रहिए, सोचते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगले एपिसोड में एक और मेहमान और एक और ज्वलंत मुद्दा, या वो मुद्दे जिस पे हरियाणा कुछ देखना, समझना और सोचना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे थे शशि रंजन के तीखे सवाल।